हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पर्स डिफेंस अकाउंट के बारे में। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि स्पर्स के अंदर जब तक आप इंडिविजुअल लॉगिन नहीं होंगे तब तक आप कोई भी चीज़ या आप अपना पे स्लिप जो है, आपका मंथली स्लिप है या फॉर्म 16 है या फिर आपका कोई भी, जैसे कोई चीज़ आपने अपडेट करना है या अपनी सैलरी देखनी है या अपना पीपीओ देखना है, कुछ भी अगर आपने करना है तो स्पर्स पोर्टल पे जाकर कर आपको इंडिविजुअल लॉगिन होना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि आप जब लॉगिन के लिए अपना आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ एरर आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपका पासवर्ड किसी वजह से आपको पासवर्ड ध्यान नहीं है या आपने नोट नहीं किया है या फिर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, अगर सही पासवर्ड आईडी डालने के बाद भी ओपन नहीं आ रहा है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। या फिर किसी वजह से आपका अकाउंट जो है, किसी वजह से आपका अकाउंट लॉक हो चुका है, उसको अनलॉक करने के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोबाइल का स्क्रीन है और जो आप भी अपने मोबाइल से ये सारा कुछ घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है आपको। स्पर्स पोर्टल खोलने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में स्पर्स टाइप करना है। स्पर्स टाइप करने के बाद जैसे आप सर्च मारेंगे तो फर्स्ट में जैसा आप ये देख रहे हैं, स्पर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल जो इसका एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस है https://spurs.defensepension.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो स्पर्स का ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एक आपको अलर्ट मैसेज भी आता है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बताया जाता है। तो जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट जिस पीरियड में ड्यू होता है, जिस मंथ में, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो 2023 के बाद जिस डेट को आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, जिस मंथ में, वो उसी मंथ में आपको हर एक साल लाइफ सर्टिफिकेट आपने जमा कराना है, अपलोड करना है। तो लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में ना बात करते, हम ओके को क्लिक कर देते हैं। अभी इसमें हमें इंडिविजुअल लॉगिन के बारे में बात करना है। तो ये जैसे आप राइट साइड में लॉगिन देख रहे हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इस प्रकार से इंटरफेस होगा यूज़र लॉगिन का। तो सबसे पहले यूज़र नेम आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका यूज़र नेम आपका जो पीपीओ नंबर होता है वही होता है, लेकिन स्पर्स का यूज़र नेम में पीपीओ टाइप करने के बाद आपने लास्ट में 01 टाइप करना है या नोट करके रख लेना, पीपीओ नंबर और लास्ट में 01। कोई भी एक सर्विसमैन अगर अपना आईडी की बात कर रहे हैं तो स्पर्स के अंदर आईडी उनका पीपीओ नंबर ही होता है, लेकिन आपको लास्ट में 01 ऐड करना है। तो आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपका जो आईडी यूज़र नेम होता है स्पर्स पोर्टल के अंदर आपका पीपीओ नंबर ही होता है, लेकिन लास्ट में आपने 01 उसके साथ ऐड करना है। वो आपकी स्पर्स आईडी हो जाती है, वो आपकी स्पर्स यूज़र नेम हो जाता है। अब बात करते हैं पासवर्ड। अगर किसी वजह से आपको पासवर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है या आपको पासवर्ड ध्यान में है लेकिन आप जब इसको लॉगिन कर रहे हैं अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसमें आपको एक बार फॉरगेट पासवर्ड करके ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, और फॉरगेट पासवर्ड कर भी देना चाहिए कि टाइम टू टाइम पासवर्ड भी आपका चेंज होते रहना चाहिए। अब किसी वजह से आप, जैसे आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, इसी के अंदर लास्ट में फॉरगेट पासवर्ड करके दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे एक और इसके राइट साइड में अनलॉक अकाउंट, जैसे किसी वजह से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है तो अनलॉक करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करके 1-2 स्टेप में आप अपने अकाउंट को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे
कि आपने फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए इस प्रकार से स्पर्श के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन में लास्ट में जैसे लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉरगेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, फॉरगेट पासवर्ड का एक पॉपअप इशू हुआ। इसमें आपने इंटर यूज़र आईडी नेम डालना है, इंटर यूज़र नेम डालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यूज़र जो नेम है और आईडी है स्पर्श पोर्टल के अंदर, वो आपका पीपीयू नंबर और उसके लास्ट में आपने 01 ऐड करना है। 01 ऐड करने के बाद आपने ये सारा टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपने सेंड ओटीपी क्लिक किया, तो जिस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो मोबाइल नंबर आपके स्पर्श पोर्टल पे अपडेट है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन ऑन होगा, तो आपने ओटीपी डालना है और फिर आपने सबमिट कर देना है। जैसे आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, तो आपकी मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे, खासकर ईमेल आईडी पे आपको एक पासवर्ड स्पर्श के द्वारा जारी किया हुआ आपको एक पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। वो आपने नोट करके रख लेना है। फिर आपको लॉगिन होने के लिए सेम वही करवाई है। लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपकी आईडी है या यूज़र नेम, जो आपके पीपीयू नंबर होता है और लास्ट में 01, उसको टाइप करना है। फिर जो आपके नॉर्मल मैसेज या ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड आया है उसको टाइप करना है, कैप्चा कोड डालना है और आपको लॉगिन हो जाना है अपने स्पर्श आईडी के इंडिविजुअल लॉगिन में। उसके बाद आपने जो भी उसमें चेंजमेंट करना है या जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अकाउंट अनलॉक की। अनलॉक का भी सेम वही प्रोसेस है, सेम ऐसे ही आपको ओटीपी के द्वारा अपना अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। तो यूज़र नेम वही जैसे मैंने बताया था आपको, आईडी जो है आपका पीपीयू नंबर होता है, लास्ट में 01 करना है, फिर सेंड ओटीपी करना है, फिर आपका जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, फिर यहाँ पर टाइप करना है, फिर आपका अकाउंट जो है अनलॉक हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, कभी भी आप अपना पर्सनल आईडी और पासवर्ड या ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति या किसी दूसरे को शेयर ना करें और ना ही किसी के कॉल आने पे ये सारी चीज़ें बात करें। अगर किसी का कॉल आता है आपके पास कि मैं स्पर्श से बोल रहा हूँ, सीडीए से बोल रहा हूँ, जो आपका पेंशनर अकाउंट इलाहाबाद है वहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे ये जानकारी दे दीजिए, तो कभी भी आप ऐसे कॉल को बिना वेरीफाई किए हुए ना बात करें। मेरा मानना है कि आप कभी भी कॉल आने पर, जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपने कंप्लेन किया है, तो आप ये जानकारी ना दें कोई भी पर्सनल। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।